हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज की बड़ी खबर, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड पेपर से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट जॉब की अपडेट और रिजल्ट की अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, यूट्यूब पर आप जानते ही हैं कि सभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट तब आने वाला है, रिजल्ट तब आने वाला है। ओके, लेकिन हमारे चैनल पर फैक्ट के साथ बात होती है। जैसा बोला जाता है उसी की अकॉर्डिंग ही होता रहता है। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। ओके, तो गाइज इस वीडियो में हम कट ऑफ भी देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जब मैं लाइव गया था तो 200 से 250 क्वेश्चन तो यही थे कि सर रनिंग की तैयारी करें या फिर यह छोड़ दें, क्योंकि नंबर इतने बन रहे हैं उतने बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा डाउट यही है। ओके, उसके बाद हम बताएंगे रिजल्ट की क्या अपडेट है। ओके, ईमेल वगैरह जो किया था उसकी क्या अपडेट है। ओके गाइज, तो पूरी जानकारी हम लोग लेंगे इस वीडियो में। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इसके वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बार फिर से मैं पूरा आपको समझा दूंगा कि रनिंग के लिए कितने मार्क्स बनने हैं। तो आप रनिंग शुरू करिए, फिर रनिंग होने के बाद रनिंग पे जाएंगे तो क्या क्या होगा, एकदम जल्दी शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपका कोई पॉइंट छूटने ना पाए, रिजल्ट की अपडेट भी पूरी मिलेगी। तो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से रिलेटेड पूरी खबर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। ओके, कुछ लोगों के ऐसे सवाल आए थे उसमें जो लाइव सेशन था कि टैटू बना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सब सवालों के सवाल जवाब आज मिलेंगे आपको वीडियो में। तो बस वीडियो आपको देखना है पूरा। रिजल्ट की अपडेट भी मैं दूंगा कि रिजल्ट की अपडेट क्या है। तो गाइस पहले कट ऑफ की हम लोग बात कर लें अगर, तो कट ऑफ देखिए, सबसे बड़ा यही सवाल उठता आया, हर बार बच्चे पूछते हैं कि इतने मार्क्स से हो जाएगा क्या, इतने मार्क्स से हो जाएगा क्या। ठीक है, लाइव में भी बहुत सारे बच्चों ने यही सवाल पूछा था कि इतने मार्क्स बन रहे, रनिंग करूं या रहने दूं। तो आज सबके सवालों के जवाब आराम से आपको मिल रहे हैं। ओके, तो गाइज आप सभी के डाउट दूर करने के लिए देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखी है और यहाँ पर प्रीवियस कट ऑफ मार्क्स। मतलब कि जब दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की पिछली बार जो भर्तियां निकली थी उसका कट ऑफ मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फैक्ट के ऊपर अगर हम लोग लेकर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एकदम सही है। ठीक है, आपको भी समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी का ये फाइनल है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ये रनिंग के लिए है या कुछ है। तो ये जो है फाइनल कट ऑफ गया है 151.75। ठीक है, पिछली बार भी 200 नंबर का ही पेपर हुआ था। 151.75। अब आप सब बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, लेकिन अभी जो इसकी रियलिटी है वो ये है कि पिछली बार सिर्फ टोटल वैकेंसियां जो थी वो 36 थी। ठीक है, सिर्फ 36 वैकेंसी थी और उसमें एससी की कोई वैकेंसी ही नहीं थी। ओके, तो अब 36 थी, तीनों कैटेगरी में बांटनी है। ठीक है, और मेल की भी देनी है वैकेंसी, फीमेल की भी देनी है, इस तरह से गई थी। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार क्या हुआ था कि जो एसटी कैटेगरी का इतना गया 115.75, तो ये जो मेल और फीमेल दोनों का सेम कट ऑफ गया। ठीक है, बस मेल और फीमेल को जो रनिंग के लिए बुलाया जाता है वो अलग अलग बुलाया जाता है कि आपको 16 किलोमीटर दौड़ना है, आपको 25 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ एसटी कैटेगरी का एक ही है। अब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो इस बार भी इसी तरह होगा। ओके, एससी की कोई वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी का 140.25 गया था और जनरल और अनरिजर्व्ड का 151.75। तो 36 वैकेंसी पे था ये। ठीक है, अभी इस बार कितनी वैकेंसियां हैं आपको पता ही है, 226 समथिंग है। ओके, तो कहाँ 36, देखिए 50 भी नहीं है और वहाँ 226। ओके, कितने ज़्यादा गुना यहाँ पर वैकेंसियाँ निकल कर सामने आई हैं। एक और बात थी, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 36 वैकेंसियाँ थीं, तो जिन बच्चों को लग रहा था कि यार हमने पढ़ा नहीं है, 36 वैकेंसियाँ हमारा नहीं होगा, तो उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। ओके, सिर्फ फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया जिनका जो है, जो कोई भी एग्ज़ाम देते रहे थे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और जिनकी तैयारी थी, इसलिए इतना हाई कट ऑफ गया। अब बात करते हैं इस बार के कट ऑफ की।
इस बार का फाइनल कट ऑफ और रनिंग के लिए क्या कट ऑफ है, वो पूरी बात हम लोग करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो गाइज यहाँ है इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब ये वीडियो देख के यहाँ पर छोड़ के भाग मत जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस बार वैकेंसी हैं 226 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, जनरल की भी है, ओबीसी की भी है, एससी की भी है, एसटी की भी है, सभी कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। तो पिछली बार क्या था कि पिछली बार सिर्फ 36 वैकेंसियाँ थी, इसलिए इतना ज़्यादा कट ऑफ गया। और इस बार 226 कई गुना वैकेंसियाँ हैं। आप सभी इतने बात से सहमत होंगे, क्योंकि कई गुना वैकेंसियाँ हैं इस बार। तो क्या हुआ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था उन्होंने भी फॉर्म भर दिया, तो इसलिए जो आवेदन है वो ज़्यादा हुए। तो इसलिए सब बच्चों को लगता है कि इतने बच्चों ने आवेदन किया है इसलिए सबका हो जाएगा। अब जिसने बिना पढ़े लिखे आवेदन कर दिया है तो उसका मतलब नहीं होना है ना, उसके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि फिजिकल के लिए बुला ले लेकिन फाइनल के लिए वो वैलिड नहीं होगा। तो कट ऑफ उतनी ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। कुछ बच्चे हर वीडियो में कमेंट कर देते हैं कि 185 नंबर हैं, ठीक है, 190 नंबर हैं। कुछ बच्चे हर वीडियो में यही कमेंट कर देते हैं कि मेरे इतने बनने हैं उतने बनने हैं, ठीक है, 200 में 185 नंबर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना बताया जा रहा है 226 वैकेंसी के अनुसार, ठीक है, क्योंकि वैकेंसियाँ काफ़ी हैं तो कट ऑफ जो है कम जाने की संभावना है पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 36 वैकेंसियाँ थी। लेकिन इस बार कंपटीशन जो ज़्यादा बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ाया है उन्होंने है जिन्होंने सिर्फ बिना सोचे समझे फॉर्म भर दिया कि अरे फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, ज़्यादा बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं होती है, एग्ज़ाम ईजी आएगा। लेकिन एग्ज़ाम देकर पता चला कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ था एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 134 से 138। ओके, चलिए मिनिमम इतना रह सकता है कि 134। अब जब कट ऑफ किसी कैटेगरी का जाता है तो वो थोड़ा सा वेरी करता है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन है। तो किसी का अगर 134 मार्क्स आए हैं वो भी पास हो सकता है, और किसी के 145 मार्क्स आए हैं वो भी पास होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में यही होता है हर बार। ठीक है, एक बाउंड्री से कट ऑफ जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 134 से 138, तो वो बाउंड्री जो है 10-15 नंबर तक भी बढ़ जाती है, कभी कभी 135 से 145 भी हो सकती है। तो अगर कोई बोलेगा कि 150 कट ऑफ जाएगा, तो 150 कट ऑफ तो नहीं जाएगा, लेकिन 150 वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी का 123 से 127 लिखा है, ठीक है, तो आप इसको 130 तक मान के चलिएगा। +-5, +5 तो जरूर कर लीजिएगा सब में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन है ना। अभी जिनके 180 मार्क्स बन रहे हैं उनके घट के अभी 175 170 होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में यही होता है। दिल्ली पुलिस में सबका यही हुआ है। और एससी का कट ऑफ 112 से 118 बताया जा रहा है, एसटी का कट ऑफ 105 से 109। तो ये तो फाइनल कट ऑफ बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कि रनिंग की, कि रनिंग मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं तो हम दौड़ना शुरू कर दें। तो देखिए रनिंग के लिए क्या रहता है, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है 25 किलोमीटर की रनिंग है, सबसे नहीं होती है। ओके, लेकिन आपको सिर्फ रनिंग पास नहीं करनी है, आपको फाइनल सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। तो रनिंग करने में उन्हीं का फ़ायदा है, क्योंकि वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज बढ़ गई हैं, इसलिए ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं हैं कैटेगरी वाइज बढ़ने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके भी ये जो कट ऑफ यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसका 5 से 6 या 7 नंबर बढ़ने की संभावना है फाइनल कट ऑफ। लेकिन अगर इससे 20 नंबर कम है आपके, या इससे 10-15, मान लीजिए 15 नंबर इस कट ऑफ से आपके कम है, तो आप बेझिझक जो है अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए, ठीक है। जैसे जनरल का कट ऑफ यहाँ पर 140-142 के आसपास, 138-140, तो अगर आपके 15 मार्क्स कम हैं, ठीक है, उससे, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपको जो है ज़रूर आपका नाम होगा। 120 या 125 के आसपास अगर मार्क्स हैं तो आपके। आप यहाँ पर भी इसी तरह देख सकते हैं, ओबीसी में अगर आपके 110 या 115 के मार्क्स हैं तो आपको बिल्कुल फिजिकल के लिए कॉल आएगा, ठीक है। और आपका चांस भी है आगे होने का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, 200 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है, तो 10-15-20 मार्क्स का फ़र्क पड़ जाएगा। आप किसी का 115 मार्क्स हैं, अभी 10 नंबर बढ़ा दें 125 हो गए, तो इसी तरह से फ़र्क पड़ता है। तो एससी का कट ऑफ देखिए 100 नंबर के आसपास है, तो आप रनिंग अपनी शुरू कर दीजिए। एसटी में भी उसी तरह से 100 नंबर के आसपास है, तो अपनी जो है रनिंग शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो गाइज
आपने आपने ये सब ये नोटिस जरूर देखा होगा, जो एसएससी जीडी के जो आ रहे थे, ठीक है, पहले 25 मार्च से आने वाले थे, फिर आगे बढ़ा के मई के फर्स्ट वीक में कर दिए गए। अब जो अप्लीकेशन फॉर्म आने वाले थे उसकी डेट भी पोस्टपोन यहाँ पर कर दी गई है। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सबको पता है कि साइबर कैफ़े वगैरह बंद हैं, लॉकडाउन है, कोई भी अपने जो ज़रूरी पेपर्स जो होते हैं आवेदन करने के लिए वो बनवा नहीं पाएगा, जैसे कास्ट हो जाता है, निवास हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि ऑफिस ढंग से नहीं खुल रहे हैं। आप सभी को पता है कि इतने ज़्यादा केस हो रखे हैं। तो इसी तरह से दिल्ली जो फॉरेस्ट गार्ड का है ना, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का ऑफिस भी इसी तरह से काम कर रहा है। वो सिर्फ अभी जो आपातकाल सेवाएं होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उन पर फोकस कर रहे हैं अभी सब डिपार्टमेंट। रिजल्ट उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उन लोगों के लिए, आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन उन लोग के लिए अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट अभी जारी कर दिया जाए। ओके, तो रिजल्ट आपकी जो जारी करने की जो संभावना है वो आप मान कर चलिए मई लास्ट में ही कहीं आपका रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि उनको भी पता है अगर हम रिजल्ट दे भी देंगे तो जून जुलाई अगस्त इन सब में फिजिकल नहीं हो पाएगा। तो वो सोच रहे हैं कि फिजिकल से 1 महीना या 1.5 महीना पहले ही हम अपना रिजल्ट जारी करें, क्योंकि रिजल्ट जारी करने का कोई कारण होना चाहिए उनके पास। इतना रिजल्ट जारी कर दिया, फिर रिजल्ट जारी करने के बाद उनको अपनी तैयारी भी करानी होती है, जैसे कि ग्राउंड तैयार करना और ड्यूटी लगाना सबकी। तो रिजल्ट जारी करके फिर वो एक पेंडिंग में पड़ा रहेगा, पोस्टपोन नोटिस आता रहेगा, पोस्टपोन, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पोस्टपोन का नोटिस आता रहता है कि अब अगले समय तक पोस्टपोन हो गया, अगले समय तक पोस्टपोन हो गया, इसलिए वो रिजल्ट जारी नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो रिजल्ट तभी आपका जारी हो पाएगा जब जो है कोरोना थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये थी अभी तक की न्यूज़। ओके गाइज, आप अगर किसी को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम अगला वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए, किसी को अगर मेडिकल से, फिजिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जॉब अपडेट बाय गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे लाइन से। ठीक है, ओके।